अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। आज मैंने कुछ चीज़ें वापस प्लान की हैं, क्योंकि यार ऊपर वाला जो रूम था ना, उधर अंधेरा बहुत है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। तो हमने एक चीज़ और चेंज की है कि मैंने ये 4 केज ना, जिसमें ऑरेंज के पेयर्स हैं, 4 इन ऑरेंज वालों को तो 1 बाय 1 नीचे ले आया हूँ, ताकि इधर जो है ना सही धूप लगेगी, तो इधर जो है ना वो सही तरीके से ब्रीड आएगी। तो ये वाला सीन है। और दूसरा हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्ट करके कि वो वाले बच्चों के फीदर निकले हैं कि नहीं। वो चारों मोटेशन के बच्चे हैं, तो वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो इंशाल्लाह देखते हैं फिर क्या सीन बनता है। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अंदर आराम आराम से, क्योंकि दरवाज़ा है छोटा और उसमें भी बेबी निकल आए हैं, और साथ वाली में भी। उसमें 2 इजाबेल ऑरेंज के थे अंडे, बाकी अपने पेंगुइन्स के इनके अपने थे। क्योंकि मेरा मास्टर केज नहीं है, तो बड़ी एहतियात से मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि निकली तो गई। चलो जी, ये हो गया। अच्छा जी, एक तो ये था, इसके अंदर बेबीज हैं। माशाल्लाह कितने निकले, 1 2 3 4 हैं शायद। माशाल्लाह 4 निकल हैं, चारों के चारों। फीड भी अच्छी कराई हुई है, तो माशाल्लाह। और ये वाले हमारे जो म्यूटेशंस के, ओहो हो, अभी तो फीदर इनके इस तरीके से निकले नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं। नहीं जी, अभी 4-5 दिन हमें और देखना पड़ेगा। माशाल्लाह 4 हैं ये, तो वो वाला देखना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ गंदे अंडे हैं, हमने उठाई नहीं, वो बैठी नहीं जो सेकंड वाली थी। खैर वो वाला सीन है। और इसके अंदर भी एक कोई अंडा पड़ा हुआ है, ऊपर नीचे जाके मस्तियाँ करती रहती हैं। तो इसमें जो है ना, ये 2 जो रेड वाले हैं ना, मुझे लगता है ये इजाबेल के, और 2 इसके अपने होंगे। 4 ही एग थे और एक 5वां एग ख़राब है शायद। तो ये वाला सीन है जी। मैं प्लान कर रहा था शायद इनके फीदर अभी तक आ गए होंगे, लेकिन हल्के फुल्के आ रहे हैं, लेकिन इनसे जज करना जो है ना, हमारे लिए भी मुश्किल होगा। कोई पता नहीं। बहरहाल लास्ट टाइम ये जो 4 थे ना, इनमें से एक ओबी बीबी का निकला था फर्स्ट क्लच में से, और ओबी बीबी का था। और बाकी जो 2 थे, एक तो बेचारा वो मजदूर जो हो गया थोड़ा सा, वो है। और एक आई थिंक के फीमेल थी शायद। एक वो ओबी की फीमेल निकली है। 1 मिनट में ज़रा इनका सेटिंग कर लूँ, आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। हो गया। ठीक है जी। इस जो ये जो 4 है ना, इनका 4 का जो बड़ा क्लच का भाई है ना, वो ये वाला है। वो देखा आपने, ये ओ बी बी ऑरेंज वाला, वो इनका भाई है। अच्छा जी, एक और जो हमने इधर मोटेशन का था निकला है, वो साइड पे जाके बैठ गया, अभी घूम रहा था। वो मोटेशन का मुझे लगता है वो ऑरेंज की फीमेल है, ऑरेंज ब्लड की है, फीमेल निकलेगी। ये गुपलू सा एक है ना, ये आप देखो नीचे घुस रहा है, ये वाला वाइट के पीछे वाला। ये वाला जो है ना, ये माशाल्लाह अभी आया, देखे अभी अपने बाप के पास खाने आया। बाप इसका खिलाता है।
देखा जी, ये ऑरेंज है इसके गाल, और इसका जो पैटर्न लग रहा है कि फ़ीमेल होगी ये, फ़ॉन में ऑरेंज की हल्के फुल्की फ़ॉन कलर में। और वापस ये वो कॉर्नर में चला गया और जाके उधर बैठ के आराम से चलो जी, खैर ये तो चल रहे हैं, अल्लाह करे अभी धूप शूप शुरू हो जाएगी तो फिर कुछ बेबीज़ इधर है ना वो थोड़े डल हुए हैं, ठीक हो जाएंगे। तो ये वाला इसका सीन है। तो माशाल्लाह ये मैंने ले आया हूँ वहाँ पे, ये ऑरेंज के वर्किंग के 4 पेयर हैं। मैंने कहा चले ये तो नीचे लाओ ना, इनको इधर धूप लगे, क्योंकि धूप मस्ट होती है ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। और ये OBBB और फुल ऑरेंज वाली जो है ना ट्रिपल फैक्टर की, वो फीमेल है मेरी, और ये वाला वही वाला हमारा मेल है। ये घर का पट्ठा ये भी तैयार हुआ है, इसको मैंने इंग्लिश लाइन के साथ लगाया, तो इंशाल्लाह अच्छे बेबीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये 3 पेयर हैं, एक ये खाली है, इसके अंदर भी कोई अच्छी सी छोड़ेंगे, लेकिन ऑरेंज का ही लाऊंगा नीचे में। ये ऑरेंज वर्किंग के जो है ना वो इधर है। बाकी इसमें से जो मोटेशन की कॉलोनी में से जो अच्छे निकलेंगे वो हम लोग फिर इंशाल्लाह उसमें से निकालेंगे सेपरेट करके, वो भी केज बाय केज करेंगे। लेकिन अभी 1-2 क्लच तो इसी के अंदर ही छोड़ेंगे हम लोग, पता चले कि क्या निकल रहा है। ठीक है जी, तो ये वाला सीन है। बाकी इसके अंदर माशाल्लाह बेबीज़ हैं काफ़ी, मटकियों में बहुत सारे हैं। किस में क्या अंडे रखे हैं, किस में कौन सा बेबी है, कोई समझ नहीं इसमें भी अंडे 5 है, तो हमने इसमें भी वो रखे थे क्या लेंगे बेबी, उसके अल्लाह भला करे अपना इज़ाबेल ऑरेंज के अंडे, इसमें भी हमने अंडे रखे थे। तो 2 अंडे इसके हैं, बाकी क्रस्टड के अपने हैं 3 अंडे और 2 इज़ाबेल वाले। तो चलें देखें जी, माशाल्लाह अल्लाह खैर करे। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, चलें ऊपर चलते हैं। चलें जी, ऊपर आ चुके हैं हम लोग। ऊपर फिर बादल हैं आज, ठीक ठाक बारिश हो रही है। इस्लामाबाद पिंडी में तो दबा के कल हल्का सा सूरज शाम को निकला था। तो ये देखें जी, यहाँ से मैंने वो वाइट वाली कॉलोनी उठा दी है, क्योंकि ये बेंगलाइज पहले ये वाला केज पड़ा था हमारा, अगर दिखाऊं तो वो उस कॉर्नर में, वहाँ पे एरिया डार्क था, लाइट नहीं जाती थी। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने किया बहुत खुश हो गई हैं, और बड़ी मज़े से जनाब इन्होंने, बहुत हैप्पी हैं इधर, बहुत खुश हैं। तो ये वाली जगह ठीक है, क्योंकि इधर से डायरेक्ट इनको लगेगी तो ये अंडे शंडे देंगी, तो फिर अंडों के लिए ये फिर फॉस्टर के लिए रेडी। एक और चीज़, ये वाले दोनों मेल निकले हैं जी, लेकिन ये मेरा घर का जो मेल है, हुआ क्या कि इसके नीचे मैंने 3 अंडे रखे हुए थे अनफर्टाइल वाले, तो इसने इंक्यूबेशन स्टार्ट कर दिए। और लकीली कल मैंने देखा कि ये जो लटीनो हमारी गोल्डियन है ना, इसने एक एग दिया, और वो एग पानी के अंदर था, और मैं तकरीबन कुछ ही सेकंड मिनट हुए होंगे 2-3, तो मैं आ गया तो देखा एग पड़ा था। वो मैंने एग साफ़ किया, और वो मैंने एग, ये जो ख़राब अंडे थे ना इसके 3, जिसके नीचे इनको मैं कह लो कि थोड़ा सा रिहर्सल करवा रहा था, तो वो वाले मैंने क्या किए कि लगा दिए, इसके अंदर डाल दिया वो वाला ईमेल, सॉरी वो वाला एग। एक्चुअली मेरा ध्यान जो है ना वो पार्टीशन पे चला गया था कि वो पार्टीशन हिली कैसे है इधर उधर इसलिए। तो चले खैर, वो अंडा मैंने इधर रखा है, तो माशाल्लाह इसने 4 अंडों पर बैठना शुरू कर दिया। तो एक लोटिनो का शायद निकल गया है, लेकिन आज मैंने देखा है तो उसने ना एग नहीं दिया, अभी कोई और दूसरा एग नहीं आया। ये ऐसे बस में भी उसने कोई फर्टाइल अनफर्टाइल टाइप का एग फेंक दिया हो या इस तरीके से, लेकिन शेल शेल उसका ठीक था, मैंने रख दिया है, लक हुई तो आ जाएगी। अच्छा जी, दूसरी चीज़, ये वाले ऊपर वाले मैं ये वाला और वो वाला ऊपर वाला, ये दोनों वो नीचे लेके गया हूँ जिनके ऊपर 1 बाय 1 दिया। अच्छा जी, एक और बात आपको बताऊँ, ये वाले जो है ना माशाल्लाह, ये वाला पेयर है, ये ऑरेंज की फ़ीमेल है, और ब्लैक ब्रस्ट ऑरेंज वो भी स्प्लिट का मेल है। उसने माशाल्लाह इन्होंने भी एक एग ले कर लिया हुआ है, पहले मैंने डिस्टर्ब किया था, खैर 2 हो गए बस, ठीक है जी, ये 2 हो गए। ये वही OBBB वाले, और 4 जो हमने वो पेंगुइन के नीचे रखे हैं, ये वही उन्हीं के 3rd क्लच है उनका, यानी कि देखें फिर एग ले कर दिए हैं, मैंने उठा लिए थे पहले वाले, और हमने पेंगुइन के नीचे रखे तो वो 4 बेबी आ गए हैं। तो अब मैं इन्हीं से निकलवाऊँगा, अब मैं और नीचे नहीं रखूँगा, तो ये खुद ही पालेंगे अपने बच्चे। अच्छा जी, और इधर वाली जो मेल फीमेल है, उसने अभी तक मेरे ख्याल में कुछ नहीं ले किया, कुछ पेयर थोड़ा जल्दी कर देते हैं, कुछ थोड़ा लेट करते हैं। ओ माशाल्लाह, इसने 2 एग ले किए हैं।
वाह जी वाह। तो ये दोनों इस कॉलोनी में दोनों पेयर्स ने, वंडरफुल मैन, अच्छा हो गया। ये वाला एक पेयर है, इनके भी 2 एग्स हो गए। और ये भी ऑरेंज की बीबी स्प्लिट ऑरेंज की फीमेल है, और वो भी स्प्लिट बीबी का मेल है, ऑरेंज ब्रेस्टेड स्प्लिट बीबी का मेल है। 2 एग आ गए भाई, इनकी ब्रीड आ गई, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये वाली जो हमारी है ट्रिपल फैक्टर ऑरेंज की फीमेल, ठीक है, और ये इसका ब्लैक फेस स्प्लिट ओबी का मेल है। इन्होंने माशाल्लाह एक एग तो ले किया हुआ था, देखिए जी, एक एग है अभी भी इनका माशाल्लाह। और ये वाली जो है ना, वो देखिए जो हमने इजाबेल ऑरेंज का मेल तोड़ा था, और ये हमारी ओबी बीबी की जो फीमेल है, ये वाली जो उड़ रही है, इसके साथ लगाया था, तो इसने भी माशाल्लाह एक एग ले किया हुआ है। वो देखिए, ठीक हो गया जी, ये हो गया। अच्छा, इसमें चले जाएं तो ये इजाबेल की फ़ीमेल है, घर का हमारा ब्लैक ब्रेस्ट स्प्लिट ओबी का मेल है। तो इसकी देख लेते हैं, माशाल्लाह इन्होंने भी एक एग ले किया हुआ है, वो देखें आपको नज़र आ रहा होगा। तो माशाल्लाह ब्रीड शुरू होगी अब बड़ी फिट किस्म से, और इन्होंने भी एक एग ले कर दिया हुआ है। ये जो हमारे 2 शहजादे हैं ना, अगर मैं दिखाऊं तो देखें, शायद आपको नज़र आ रहा हो, हाइट पे है, और इन्होंने एक एग ले किया हुआ है, और इन्होंने भी एक शायद एग ले। तो और बाकी गोल्डियन इधर आ गई है हमारी, 1 2 3 पेयर इधर आ गए, और ये 2 मैं इधर ले आऊँ। ये वाला जो पेयर था ना, ये उधर था ऊपर वाले केज, जो आपको याद हो कि यहाँ पे लगा हुआ था जो केज, उसके अंदर था ये, तो वो भी मैं इधर ले आऊँ, ताकि इधर जो है ना धूप अच्छी लगेगी। तो इसलिए मैं इसको इधर ले आऊँ, बजाय कि मैं इधर की बजाय इसको भी मैं इधर ही करूँगा, ताकि इधर से धूप ज़्यादा है, वो दीवार आ जाती है ना, तो हम बल्कि इसको पकड़ के कर ही देते हैं, ताकि इनका जो है ना अपना निज़ाम ठीक ही हो जाए। इधर हम फॉस्टरिंग के लिए लगा देंगे कोई बेंगलाइज का, बिस्मिल्लाह। बस एक्चुअली जो गोल्डी है ना, ठीक हो गया, फीमेल मेल दोनों ने फुल अपने आप को जो किया हुआ है। छोड़ो भाई, चलो इसको भी। अब ये कि इधर से ना रोशनी ज़्यादा है, वो दीवार के साथ है ना, रोशनी थोड़ी कम है, इसलिए वो गड़बड़ हुई है। इनका हम पानी निकाल के उधर कर देते हैं। तो जितनी लाइट भी नेचुरल अच्छी होगी, जर्म्स इनके फीडर्स के अंदर जो भी है वो मर जाएंगे। और दूसरा, मैंने और महीना गुजरा तो हमने फीडर्स लगा देने हैं इधर, ताकि ये अपना जो है ना नहाए ना। खैर गोल्डियन तो नहाती नहीं इतना, लेकिन दूसरे जो है ना वो फिर नहाते हैं तो नीचे फेंकते हैं पानी ट्रे में, और ट्रे में पानी पड़ा रहो, आजकल के मौसम में पड़ा रहे तो नीचे फंगस बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाता है, जो बड़ा डेंजरस है। खैर ये तो अभी मैंने नहीं किए, ये मैंने कल साफ़ कर दिए थे, बारिश का पानी आया था तो बहुत ख़राब हो गई थी ट्रे, साफ़ करके मैंने इनको धूप लगवा के, तो वो है कि इनको मैंने वापस कर दिया। ये इनमें से एक मेल है, 2 फीमेल हैं, वो इसलिए कि एक बेचारा हमारा जो है ना वो बीमार हुआ पड़ा है। ये देख, कहता जी मैं नहीं बोलता आप लोगों से, आपने क्या काम शुरू किया, कभी इधर कभी उधर। खैर पहले तो काफ़ी ये डल था, तो अब जो है ना कुछ बेहतर है। इसको धूप निकलेगी तो मैं ये हॉस्पिटल केज को ना फ़ौरन उधर बाहर रखूँगा। अच्छा, इस तरह का थोड़ा सा केस हो जाए तो आप वैब्रामाइसिन का जो है ना वो हाफ़ काट के कैप्सूल इसमें डाल दें, हॉस्पिटल में केज में डाल के, तो इसको जो है ना आप धूप में रख दें अच्छी तरह, 2-3 घंटे धूप लगवाएं, तो उससे ये है कि काफ़ी हद तक बेहतर है। ये तो कल तो खा भी नहीं रहा था, परसों, अब तो माशाल्लाह खा भी रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कसर है इसके अंदर बाकी, क्योंकि फीदर्स और ये वो, लेकिन पेचेस अभी नहीं लगे इसको, मोशन वगैरह ठीक है, स्टमक ठीक है, तो फ्लैजल देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कि वैब्रामाइसिन और बाकी एग फूड थोड़ा सा दे दें तो वो हो जाएगा बेहतर। तो खैर देखें जी, इसकी क्योंकि सीने की हड्डी निकल आई थी, खा भी नहीं रहा था, बिल्कुल डल हो गया था। मैंने इसको जेंटल के 2 कतरे भी पिला दिए थे, ताकि इसका अंदर अगर कीड़े शीड़े हैं तो वो भी जो है ना सीन ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, तो ये वाला सीन था। और एक और मैं आपको दिखाऊं मज़े की बात, इसमें आगे हैचिंग हो गई है। ये ऊपर जो टोकरी लगी है ना, इसके अंदर माशाल्लाह बेबीज़ निकल आए हैं। ये आपको अगर नज़र आ रहे हो वो देखें, आए जी, वो देखें हैचिंग हो रही है अभी भी अंडों में काफ़ी ज़्यादा। तो
ये देखिए, वो देखा, अभी ताज़ा ताज़ा एक हैच हुआ है वो अंडा, आधा बेबी अभी अंडे में है और इसकी मदर जो है ना वो उसको, वो देखें अंडे में से अभी निकल रहा है। एक निकला है शायद कल का या सुबह का है, तो एक जो है ना वो भी अंडा आधा ही है। तो खैर वो पी रही थी तो शेल खा भी जाती हैं ये, तो वो वाला सीन है। ठीक है जी, तो चलें दोस्तों, ये था। और फिर उसके बाद हमारे वो वाले में भी हैचिंग होनी चाहिए, कि हैचिंग हो गई है आई थिंक, उसके अंदर भी हैचिंग होनी चाहिए। वाह, हो गई है, एक बेबी निकला हुआ है जी। शायद आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे तो नज़र आ रहा है। वो देखें अंडों के ऊपर है एक बेबी, थोड़ा सा धुंधला है क्योंकि इस साइड पे लाइट कम है। खैर और लाइट नहीं है तो आपको नज़र आ रहा होगा। वो देखें, ठीक हो गया जी, पेपर बैठ ठीक हो गया, तो माशाल्लाह उसमें भी है। पेपर बैठ ठीक हो गया, तो माशाल्लाह उसमें भी है, इसमें भी। और कल परसों तक इसमें भी बेबी निकलने वाले हैं। इसमें जो है ना वो हमारे म्यूटेशन के अंडे हैं, 3 अंडे म्यूटेशन के हैं और दो मैंने साथ में दो ख़राब रखे हुए हैं। ठीक है जी, बल्कि एक रखा हुआ है शायद, 4 अंडे। तो इसमें 2 इज़ाबेल के थे अंडे हैं, 2 इज़ाबेल के हैं, बाकी इसके अपने हैं वाइट। उसके अंदर तीनों के तीनों म्यूटेशन के हैं। ब्लैक ट्रिपल बी की फ़ीमेल थी और ब्लैक ब्रेस्टेड का मेल। तो खैर ये कॉलोनी इस साइड पे कर दी हमने, और बच्चे पकड़ के मैंने ये नीचे फ्लाइंग केज बना लिया, क्योंकि ऑरेंज के पेड़ नीचे से मैं ले गया हूँ नीचे उसके अंदर केज बाय केज में। तो ये जितने बच्चे वो वाइट में थे ना, CFW और ये, वो सारे मैंने इधर कर दिए हैं। ये फ्लाइंग केज एक बन गया, और यहाँ पे धूप भी माशाल्लाह शाम को बड़ी ज़बरदस्त आती है, तो ये थोड़ा मैंने स्टिक इस साइड पे कर दी है ताकि इधर आके बैठे तो धूप लगे इनको, तो इनकी भी हेल्थ ज़रा अच्छी हो जाए। बाकी ये 3B की कॉलोनी है जी, वर्किंग की। अभी तक चल रहा है। मैंने वो दूसरी टोकरियाँ तो उतार दी, गीली हो गई थी प्लास्टिक की, तो उसमें कुछ स्मेल थी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा डेंजरस है, वो वाला फिर मैंने उतार दिया था, और फिर मैंने बॉक्स इस तरह लगा दी। तो अब ये माशाल्लाह 4 पेड़ हैं यहाँ पे, बल्कि इन्होंने कुछ ने तो इधर ऑक्यूपाई कर लिया था। नेस्टिंग भी अच्छी खासी बनाई हुई है, लेकिन अभी तक कोई एग शेक का सीन नहीं है। ठीक हो गया, इधर भी देख लेते हैं। इधर तो बिल्कुल नेस्टिंग ही नहीं अभी कंप्लीट। और ये तो बेबी माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, इसके 5 बेबी हैं माशाल्लाह। अच्छा ये पेड़ है, ये फीमेल बहुत अच्छी है, बड़े मज़े से पालती है ये, यानी कि परफेक्ट पालती है बच्चों को। बड़ा तो बहुत पुरानी फ़ीमेल, मेरे पास पहला म्यूटेशन का ये पेड़ था, और फीमेल पहली यही थी। अगर आपको याद है, ये वाली फ़ीमेल मेरी पहली फ़ीमेल है लाइट बैक की। इसी के बच्चे आपको नज़र आएंगे, शुरू की मेरी वीडियो देखेंगे तो। ये पहला म्यूटेशन का था जो मैं लेके आया था, ये फ़ीमेल थी, और साथ में ब्लैक चिक ब्लैक ब्रेस्ट का मेल था, वो शायद नीचे कहीं लगा हुआ है। अब ये वो है, और उसके 1-2 उसके ही बच्चे हैं। तो बाप और बेटा सारे इधर ही हैं। इसमें 3B की फ़ीमेल है, एक ब्लैक फेस की फ़ीमेल है, वो जो आंसू वाली आपको नज़र आ रही है। बाकी तीनों 3B की फ़ीमेल है, एक 3B का मेल है, और 3 जो हैं वो BCBB के मेल हैं। तो बच्चे 3B निकलेंगे सारे, चारों के चारों पेड़ में से। मे बी वो जो ब्लैक फेस की है उसमें से थोड़ा सा कम हो जाए। तो चले जी, ये थी वीडियो हमारी, थोड़ी लंबी हो गई है। ब्रीडिंग की चीज़ें मैंने आपको दिखानी थी, तो थोड़ा सा ये सेटिंग चेंज की थी रोशनी की तरफ। तो ठीक है जी, जो नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।